अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंडियन शूटर मनु भाकर ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। मनु ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली पहली इंडियन फीमेल शूटर बन चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज इंडिया का इतना नाम रोशन करने वाली मनु भाकर ने फैसला ले लिया था कि वो ये खेल छोड़ देंगी। जानकर काफी हैरानी होगी वो किस्सा, वो बात, जब आपको पता चलेगा कि एक ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ में आई थी जब उन्होंने कसम खा ली थी कि वो शूटिंग रेंज में नहीं जाएंगी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो एक बार फिर से वो रेंज में उतरी और इंडिया का नाम रोशन कर दिया। चलिए इस वीडियो में बताते हैं और बात करते हैं मनु भाकर की जिंदगी के बारे में थोड़ी और डिटेल में। 18 फरवरी 2002 हरियाणा झज्जर में पैदा हुई मनु भाकर इंडिया का इतना नाम रोशन करेंगी, या तो ये उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था और उनके पेरेंट्स ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन हाँ, वो सपोर्ट, वो हिम्मत और मनु भाकर का अपना खुद का भरोसा जरूर उनके साथ था, जिस वजह से आज ये मुमकिन हो पाया। बात करें उनके पेरेंट्स की, तो वो अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हैं, साथ में उनका एक भाई है। उनके पिता का नाम है रामकिशन भाकर, साथ ही मम्मी का नाम है सुमेधा भाकर। मनु भाकर पढ़ाई में हमेशा से अव्वल थी, यानी कि एथलेटिक करियर से पहले एकेडमिक्स में भी उनका काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ खेल में ही अपना हाथ आजमाया और वहीं पर इंटरेस्ट दिखाकर जीत हासिल की, बल्कि वो अपने एकेडमिक करियर में भी काफ़ी ज़्यादा होनहार हैं। आपको बता दें कि सिर्फ 14 साल की उम्र में मनु भाकर ने इस बात का फैसला कर लिया था कि वो शूटिंग में अपना हाथ आजमाएंगी। और ये उनके पिता का वो भरोसा ही था जब उन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे पिस्तौल चाहिए, मैं शूटिंग में अपना हाथ आजमाना चाहती हूँ, मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो अगले ही दिन उनके पिता ने उन्हें वो पिस्तौल ला कर दे दी। मनु भाकर उस जगह से आती है जिस जगह से काफ़ी सारे बॉक्सर और रेसलर निकले हैं, हरियाणा से। लेकिन उन्होंने शूटिंग में अपना करियर बनाने का फैसला लिया। बैडमिंटन हो या टेनिस या फिर मार्शल आर्ट्स, हर खेल में काफ़ी अच्छे से अपना प्रदर्शन करने के बाद शूटिंग में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया। सबसे पहले बात करें उनके एकेडमिक करियर की, तो उन्होंने 2021 में लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की। इसी के साथ वो इस वक्त भी पंजाब यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर रही हैं। अब पढ़ाई के अलावा हॉबीज़ के ऊपर बात करें तो भाई उन्हें भी आम लड़कियों की तरह म्यूजिक सुनना, किताबें पढ़ना, पेंटिंग, स्केचिंग, डांसिंग, पजल सॉल्विंग काफ़ी पसंद है। और उनकी एक फेवरेट हॉबी है हॉर्स राइडिंग, जिसके अक्सर वीडियोस एंड फोटोज इंटरनेट पर वो शेयर करती रहती हैं। इसके साथ ही उन्हें कई सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ करना भी काफ़ी पसंद है। बात करें उनके एथलेटिक करियर की, तो उन्होंने जहां इतने सारे गेम्स में अपना हाथ आजमाया, तो उसके बाद उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक खत्म होने के ठीक बाद इस बात को ठान लिया कि वो भी ओलंपिक्स में जाना चाहती हैं, और वो भी किसी ऐसे गेम के लिए जिसके अंदर पहले ऐसा ना हुआ हो। इस वजह से उन्होंने शूटिंग चुना। 14 साल की उम्र से ही मनु भाकर शूटिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करती नजर आती हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक्स में जहां आज उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं, तो उनकी ये मेहनत रातों रात की नहीं है, बल्कि सालों की है। दरअसल सबसे पहले मनु भाकर की तरफ ध्यान सभी का तब गया जब 2017 की राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने ओलंपियन और पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 हीना सिंधु को चौंका दिया। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में सिद्धू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 242.3 का रिकॉर्ड स्कोर बनाया। और एक साल बाद मनु भाकर सिर्फ 16 साल की उम्र में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई, जिसके बाद इंटरनेट पर उनका काफ़ी नाम हुआ। ये एक तरीके से उनका एक टर्निंग पॉइंट था, जब लोग उनके बारे में जानने लगे, उनके बारे में बात करने लगे। लेकिन मनु भाकर का गोल तो ओलंपिक्स में जाना था। मनु भाकर ने ठान लिया था कि भाई अब इतने सारे मेडल्स कलेक्ट करने के बाद उनका एक गोल है ओलंपिक्स। मनु भाकर को तमाम अवार्ड्स मिले हैं। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला। इसके बाद उन्हें बेस्ट यंग एथलीट अवार्ड मिला 2019 में। इसके बाद उन्होंने एशियन गेम्स हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स, हर तरफ अपने झंडे गाड़े और कई मेडल्स हासिल किए। और फिर आया साल 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स, जहां पर पहली बार मनु भाकर भी पहुंची। मनु भाकर यहां काफ़ी उम्मीदों के साथ गई थी। ये उनका पहला ओलंपिक गेम था। हालांकि यहां उनकी उम्मीदें टूट गई। जी हाँ,
टोक्यो ओलंपिक्स में जहां मनु भाकर जीत के इतने करीब आकर हार गईं, तो उनका डिटर्मिनेशन कहीं ना कहीं हल्का पड़ गया। दरअसल यहाँ पर उनकी गलती की वजह से वो नहीं हारी थी, बल्कि उनके परफॉर्मेंस के दौरान उनके पिस्टल में आई खराबी की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और ये बात उनको काफी ज्यादा परेशान कर गई थी। जब हार का सामना करती हुई शूटिंग रेंज से बाहर निकली तो उनकी आंखों में आंसू थे और वो अपना ये मन बना चुकी थी कि अब उन्हें गेम नहीं खेलना। रिपोर्ट्स की माने तो टोक्यो ओलंपिक्स में जब उनका ये दिल टूटा तो मनु भाकर ने लगभग 25 दिनों तक अपनी पिस्तौल की तरफ नहीं देखा था, बल्कि वो इस सदमे से उभरने के लिए केरल के चेराई में अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस बनाने चली गई थी। लेकिन जब उन्होंने ऑलमोस्ट 1 महीने तक शूटिंग प्रैक्टिस नहीं की तो शूटिंग के लिए उनको एहसास हुआ कि ये उनका प्यार है, वो उसके बिना नहीं रह सकती हैं। और उन्होंने रिसेंटली जीत के बाद जियो सिनेमा के साथ दिए गए एक इंटरव्यू में भी इस बात को साफ किया कि वो भगवत गीता में काफ़ी विश्वास रखती हैं और जब टोक्यो ओलंपिक्स में वो हार गई थी तो भगवत गीता ने उन्हें काफ़ी सहारा दिया, जहाँ श्री कृष्ण का कहना ये रहता है कि आप कर्म किए जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। यहाँ पर भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात को कहा कि मुझे ये बताया गया, समझाया गया कि मुझे अपने कर्म पर ध्यान देना है क्योंकि रिजल्ट पर हमारा कंट्रोल नहीं है। यही बात थी, यही एक श्लोक था जिसने मुझे काफ़ी हिम्मत दी और इस वजह से मैं आगे बढ़ पाई। और फिर आया 2024 का पेरिस ओलंपिक्स, जहां पर मनु भाकर ने इंडिया को मेडल जिताया। आपको बता दें कि भारत का मौजूदा पेरिस ओलंपिक में ये पहला मेडल है, साथ ही ओलंपिक्स के इतिहास में भारत का शूटिंग में ये 5वां मेडल है और मनु भाकर पहली ऐसी इंडियन वुमेन शूटर है जो ओलंपिक्स में ये मेडल लाने में कामयाब रही। आपको बता दें कि मनु ने फाइनल्स में 221.7 अंक जुटाए, जिसके बाद उन्होंने अपने नाम किया ब्रॉन्ज मेडल। इस पर इस वक्त पूरा हिंदुस्तान तो उनको बधाई दे ही रहा है, लेकिन साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी का पर्सनल फोन कॉल भी उनको आने मिला, जहां उन्होंने उनसे बात की और बताया कि वो कितने खुश हैं। नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से ही। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आप स्वयं को वैसे 0.1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कहाँ से पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस खेल में मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी, लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर, अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। साथ ही टोक्यो ओलंपिक्स में हुई हार और पेरिस ओलंपिक्स में हुई उनकी शानदार जीत पर उन्हें जमकर बधाई दी। फिलहाल मनु भाकर इस वक्त हर तरफ एक खबर का हिस्सा बनी हुई है, लोग उनकी तरफ बातें कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको हमने बता दिया है कि आखिर उनकी लाइफ में ऐसी क्या सिचुएशन थी जिससे वो उभर कर आज अपना इतना बड़ा नाम कर पाई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस पर क्या कुछ है कहना? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।